हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है मेजर। मेजर का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के एक प्रकार है। इसे हम बाद में देखेंगे। इसे डेवलप कैसे विकसित किया गया था C.H. टॉवेंस और G.P. गॉर्डन के द्वारा और फिर J.J. जेगलर के द्वारा। ये जो है ये बहुत ही कम जो है फ्रीक्वेंसी का एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे नॉइज भी नहीं होती है। इसके ये निम्नलिखित गुण है। हाईली डायरेक्शन, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शन होता है, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में बहुत ही बढ़िया से जाएगा। मोनोक्रोमेटिक, यानी कि मोनोक्रोमेटिक होता है मतलब कि एक ही वेवलेंथ का लाइट प्रोवाइड करता है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन। ये देख रहे हैं पिक्चर, ये पिक्चर है जैसे कि E1 है एक स्टेबल स्टेट है और फिर E2 है एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ हम एनर्जी देते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी है, उसका एनर्जी है h म्यू। ठीक है, तो हम देखते हैं शुरुआत। इनिशियली एटम और मॉलिक्यूल इज इन ग्राउंड और लोअर एनर्जी स्टेट E1। शुरुआत में एटम या फिर मॉलिक्यूल जो होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट, एटम के लोअर यानी एनर्जी स्टेट जिसे हम E1 कहते हैं उसमें रहता है। व्हेन रेडिएशन ऑफ एनर्जी, जब रेडिएशन एक एनर्जी जो है वो फॉल करता है जिसका वैल्यू h म्यू रहता है, गिरता है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी स्टेट जो है E1 है उससे हायर एनर्जी स्टेट पे चल जाता है। इसे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन इसका दूसरा प्रोसेस है। एटम या मॉलिक्यूल्स जो एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा समय के लिए। 10⁻³ सेकेंड के बाद ये फिर से ग्राउंड स्टेट यानी यहाँ आ जाते हैं E1 में आ जाते हैं बाय रेडिएटिंग द एनर्जी को छोड़ते हुए, जिसका वैल्यू h म्यू रहता है, विच वाज एब्जॉर्ब बाय इट, फिर जिसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं। आप इस फोटो में देख कर समझ सकते हैं, हमने यहाँ बनाया है बढ़िया से। फिर आते हैं स्टिमुलेटेड रेडिएशन। एट पार्टिकुलर टाइम, किसी खास समय पे नंबर ऑफ एटम यानी एटमों की संख्या जो है E1 पे यानी यहाँ पे ज़्यादा रहती है E2 से, इसे हम नॉर्मल पॉपुलेशन बोलते हैं। लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के कारण नंबर ऑफ एटम जो है E2 में बढ़ जाते हैं E1 से ज़्यादा। इसे हम जानते हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन, यानी जो था पॉपुलेशन स्टेट उससे पॉपुलेशन इन्वर्सन हो जाता है। आफ्टर पॉपुलेशन इन्वर्सन के बाद एटम कम्स टू मेटा स्टेबल। यहाँ मेटा स्टेबल स्टेट हम आपको बता दें, मेटा स्टेबल स्टेट होता है कि वो स्टेट जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा समय तक रहता है एक्साइटेड स्टेट से और कम समय तक रहता है लोअर एनर्जी स्टेट की तुलना में। इसके कारण ये जो है कुछ समय लेते हैं ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। सो एटम इसीलिए एटम जो है वो रिलीज कर देता है एनर्जी जहाँ मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेबल आने के समय। ये देखिए यहाँ हमारा मेटा स्टेबल स्टेट है, आप दिख रहा होगा, ये कर दिया यहाँ से 10⁻³ सेकेंड हो गया कंपोनेंट। अब हम इसके अंग के बारे में बात करेंगे। पहला होता है पंपिंग। द मेथड ऑफ रेजिंग एटम या मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग। मेथड ऑफ मतलब एटम या मॉलिक्यूल को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट तक ले जाना, इसे हम पंपिंग कहते हैं। ये इसका एग्जांपल है ऑप्टिकल पंपिंग, जहाँ पे ये लाइट दे के होता है, थर्मल पंपिंग जहाँ पे हीट दे के होता है, और इलेक्ट्रिकल पंपिंग जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का पावर EMF दे के होता है। एक्टिव मीडियम, ए सिस्टम इन विच द पॉपुलेशन इन्वर्सन इज टू बी अचीव्ड इज कॉल्ड द एक्टिव मीडियम। ऐसा सिस्टम जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्सन, जहाँ हमने पॉपुलेशन इन्वर्सन पहले देखा होगा, उसे पाया जाता है, उसे हम कहते हैं एक्टिव मीडियम। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। रेजोनेंट कैविटी, द एक्टिव मीडियम एंड गेन मीडियम इज इनक्लोज इन ए कैविटी। एक्टिव मीडियम जो होता है और गेन मीडियम उसे ही गेन मीडियम कहा जाता है। वो एक कैविटी यानी कि एक गोल इस चीज़ में रहता है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंट कैविटी। ये बना रहता है, ये जो मेजर है वो बना रहता है, उसमें मटेरियल होता है पैरामैग्नेटिक आयंस। मतलब पैरामैग्नेटिक मतलब कि एक ही, जैसे नहीं डाईमैग्नेटिक्स में 2 रहते हैं ऐसे ऐसे करके, उस तरह पैरामैग्नेटिक में मात्र एक रहता है, जो क्रोमियम आयन, अमोनिया गैस तो आप जानते होंगे NH3, गैडोलियम आयंस और रूबी क्रिस्टल। ये देखिए ये हमारा डायग्राम है, यहाँ हम देख सकते हैं कोएजिव
देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से पहले एक रूबी को पंप किया जाता है, फिर यहाँ आके ये एनर्जी देता है और फिर ये एनर्जी जो है कोएक्सियल इनर कंडक्टर से ले लिया जाता है। ये देखिए यहाँ मैग्नेटिक लूप है, यहाँ ये देखिए पैक जो रूबी क्रिस्टल अंदर में चल दिया है। ये लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन ये कूलेंट रहते हैं। ये कैविटी रेजोनेटर है जो हम लोग को बताया था, जहाँ पे एक्टिव मीडियम होता है। देखिए इसे हम रूबी मेजर कैविटी एम्पलीफायर कह रहे हैं। रूबी क्रिस्टल बना होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड से और क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाकर। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, या कुछ त्रुटि रह गए या कुछ सुझाव देना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।